नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम संदेश में। दर्शकों, पत्रों के माध्यम से दर्शाए गए स्नेह के लिए आप सभी का आभार। समय समय पर आप द्वारा भेजी गई प्रतिक्रियाओं से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम संदेश के माध्यम से बताई गई योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं व समाज में अन्य लोगों को भी इन योजनाओं के बारे में बताकर उन्हें लाभान्वित करें। इसी से संदेश कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। सुनो रे भैया सुनो रे बंधु, पानी की ये कहानी, जीवन का आधार यही है, पानी है जिंदगानी, पानी है जिंदगानी। बारिश में अंबर से बरसे अमृत जैसा पानी, ना समझी में व्यर्थ गवाते करते हम नादानी। वर्षा जल का संरक्षण कर खूब बढ़ाओ पानी, जीवन का आधार यही है, पानी है जिंदगानी। बारिश से प्राप्त जल को बचाने के लिए 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक के भूखंडों पर बने परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर प्रकृति से प्राप्त इस अनमोल जल को अवश्य संरक्षित करें। जल संसाधन आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार, संदेश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सभी संदेश के दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम चर्चा करेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यस्थता यानी वैकल्पिक विवाद निस्तारण योजना के बारे में। कहते हैं कि जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सी खुशियां भी मिलती हैं, मगर कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे कि हमें कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाता है। मध्यस्थता योजना के तहत कानून हमें एक मौका देता है कि हम आपसी सुलह समझबूझ के साथ बैठकर बातचीत से नतीजा निकाल सकते हैं। और इन सभी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माननीय जस्टिस दलीप सिंह जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के। दिलीप साहब, आपका हमारे कार्यक्रम संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यस्थता कानून यानी वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था क्या है? देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक 1987 के अधिनियम के तहत गठित किया हुआ है और एक व्यवस्था जो है, इसमें जिस प्रकार से लोक अदालत हम करते हैं उसी प्रकार से ये मीडिएशन या मध्यस्थता का जो है एक और सेक्शन 89 सीपीसी के तहत एक वैकल्पिक विवाद निस्तारण का माध्यम दिया हुआ है। इसी प्रकार से जैसे आर्बिट्रेशन होता है, कंसीलिएशन होता है, लोक अदालत होती है, इसी प्रकार से मध्यस्थता भी एक इस प्रकार उसी में निर्धारित जो है एक तरीका दिया हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यस्थता कानून के बारे में आपने जानकारी दी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके पीछे मूल रूप से जो उद्देश्य है वो क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य इसी बात का है कि एक तो जो कानून की प्रक्रिया है, अमूमन अदालतों के ऊपर लोग बाग यही कहते हैं कि बहुत लंबे समय से जो है मुकदमे पड़े रहते हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पाता। तो एक तो इस प्रक्रिया में सरलता है, पेचीदगी नहीं है
और पक्षकारों का यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो है इसका मुख्य एडवांटेज वो यही है कि ये पक्षकारों द्वारा स्वयं का लिया हुआ एक निर्णय होता है, समझौता होता है। इस पे कोई अधिकारी का या न्यायालय का किसी का थोपा हुआ निर्णय नहीं होता। इसलिए क्योंकि ये पक्षकारों का स्वयं का लिया हुआ निर्णय है तो इसकी कोई अपील नहीं होती और आगे चल के भी जो है मुकदमों का जो है जिस तरह से पेंडेंसी होती है वो कम होती चली जाती है। दिलीप साहब, आपसे हमारे जो दर्शक इस समय आपको दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में मध्यस्थता की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? मध्यस्थता की भूमिका जो है हमारे मीडिएटर होते हैं, उनको 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया हुआ है, ट्रेनिंग दी हुई है और वो लोग जो है बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं। उनका मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। वो न तो उनके पास में फाइल जाती, न कोई और एविडेंस का कोई कागज जाता। सिर्फ पक्षकारों को और उनके अधिवक्ताओं को सुनकर, उनको समझाकर और फिर ये निर्णय की कोशिश की जाती है। वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है ट्रेनिंग उनको दी जाती है इस बारे में कि किस प्रकार से उनको मध्यस्थता करानी चाहिए। दिलीप साहब, जैसा कि आपने अभी जानकारी दी कि मध्यस्थता के माध्यम से कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें भूमिका निभाते हैं, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में सीधे सीधे लाभ जो है वो किन लोगों को मिलता है? देखिए, लाभ तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि पक्षकारों का स्वयं का लिया हुआ निर्णय है। जिस प्रकार अदालत से कोई निर्णय होता है तो एक पक्ष जिसके फेवर में निर्णय होगा, जिसके पक्ष में निर्णय होगा, वो उससे खुश होगा। जिसके खिलाफ होगा वो उसके नाराज होगा या उसकी अपील करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर पक्षकार स्वयं जो है वो निर्णय लेते हैं, इसलिए कम से कम विवाद का एक अंतिम निस्तारण हो जाता है और स्वयं का लिया हुआ निर्णय होता है। ये एक इसका सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि एडवांटेज है। साथ ही उसके साथ ये भी है कि जब पक्षकारों का स्वयं का लिया हुआ निर्णय है तो कोई अपील करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आने वाली ऊपर की जो अदालतें हैं उनके अंदर भी जो है पेंडेंसी और इंस्टीट्यूशन कम होता है। फिर इसमें क्या है कि कोई खर्चा नहीं है, न इसकी कोई फीस है। उल्टा आपने अगर मुकदमे में कोई फीस लगाई है, कोर्ट फीस लगाई है, तो उसको जो है रिफंड करने का भी प्रावधान है। यहाँ पर मुकदमे के से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत जल्दी फैसले होते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट जो टाइम की हम देते हैं वो 90 दिन का समय देते हैं कि मध्यस्थ जिनके पास में मुकदमा भेजा जाए वो इसमें 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करते। दिलीप साहब, मध्यस्थता कानून प्रक्रिया में कौन लोग और कैसे इस प्रक्रिया में वो लोग आवेदन कर सकते हैं? देखिए, खास तौर से ऐसे मुकदमे जो पारिवारिक विवाद से रिलेटेड हैं, या तो पार्टीशन का है जहां पर दावा, या पति पत्नी में कोई विवाद है, या जिस तरह के हमारे निषेधाज्ञा के जो कानून के से जो इंजंक्शन के मामले हैं, या जिस तरह के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो दावे हैं, इस तरह के जो मुकदमे या जहां रुपए की वसूली के हैं। आजकल आप जानते हैं कि धारा 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चेक अनादरण के जो खासतौर से मुकदमे हैं, ऐसे मुकदमे बहुत तादाद के अंदर जो हैं वो समझौते के जरिए यहाँ पे मध्यस्थता केंद्रों के अंदर इनका निस्तारण हो रहा है। इस समय दूरदर्शन के माध्यम से जो लाखों दर्शक संदेश कार्यक्रम देख रहे हैं, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए वो लोग जो है वो कहां पे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि उनको इस कानून की पूरी जानकारी मिले और पूरा इसका लाभ वो उठा सकें। इस संदर्भ में जानकारी आप अपने वकील साहिबान से कर सकते हैं, पक्षकारान। नहीं तो जिस अदालत में मुकदमा आपका है वहां से आप जानकारी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा कि आप डायरेक्टली अपने पीठासीन अधिकारी से निवेदन कर सकते हैं कि साहब मुझे मध्यस्थता के बारे में थोड़ा सा बताएं, और मैं अगर आपको लगता है तो आप मध्यस्थता के लिए अगर राजी हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे मुकदमे को मध्यस्थता केंद्र में भिजवाया जाए। इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो प्रत्येक हमारा जो पीठासीन अधिकारी है जो निचले स्तर पे है, वो तालुका स्टेज पे कहिए तो वहां जो है विधिक सहायता केंद्र है हमारा। इसी प्रकार से जिला स्तर पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। और फिर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमारी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसका कि कार्यालय जयपुर में है या उच्च न्यायालय जोधपुर में है,
दोनों जगह पे जो है इसके बारे में जानकारी की जा सकती है। संदेश कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश कार्यक्रम के जरिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा राजस्थान की जनता से कि मध्यस्थता आपके लिए सबसे सरल और उपयोगी तरीका है अपने विवाद को निस्तारित करने का, इसको सुलटाने का। क्यों कि यहाँ पर फैसला आपका है, किसी अदालत का आपके ऊपर थोपा हुआ फैसला नहीं है, बिल्कुल निशुल्क है। कहीं पर कोई आपको पैसा नहीं देना, न मध्यस्थ के लिए देना है, न वकील के लिए देना है, किसी भी तरह का आपका कोई खर्चा नहीं है। आप इसका पूरा लाभ उठाएं और यहाँ पर आपके निश्चित समय अवधि के अंदर आपके मुकदमे का निस्तारण होगा और इससे आपको लाभ ही लाभ है। दोनों पक्ष यहाँ पर जीत के निकलते हैं, कोई भी हारा हुआ नहीं निकलता। सुनो रे भैया सुनो रे बंधु, पानी की ये कहानी, जीवन का आधार यही है, पानी है जिंदगानी, पानी है जिंदगानी। बारिश में अंबर से बरसे अमृत जैसा पानी, ना समझी में व्यर्थ गवाते करते हम नादानी। वर्षा जल का संरक्षण कर खूब बढ़ाओ पानी, जीवन का आधार यही है, पानी है जिंदगानी। बारिश से प्राप्त जल को बचाने के लिए 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक के भूखंडों पर बने परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर प्रकृति से प्राप्त इस अनमोल जल को अवश्य संरक्षित करें। जल संसाधन आयोजना विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं जीत सकती हूँ पर वक्त आ गया है विंग्स वाला विस्पर चॉइस अपनाने का, जो कपड़े की तरह मुड़ता या सरकता नहीं, बना रहता है और देता है दाग से बेहतर सुरक्षा। अब के चले तो रोके ना रुके। विस्पर चॉइस सिर्फ 26 रुपए में और चॉइस अल्ट्रा की अल्ट्रा सुरक्षा सिर्फ 35 रुपए में। इस संदर्भ में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है मैसेज C12 इंद्रपुरी, लालकोठी, जयपुर। हमारा फोन नंबर है 0141 401 5749। अब समय कर रहा है इशारा, हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर लेकर उपस्थित होंगे एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।